जय श्री कृष्णा मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और अध्यात्म में। कैसे हैं आप सब? मित्रों, आज मैं कहानी लेके आई हूँ एक दरिद्र गरीब ब्राह्मण की। आइए कहानी को सुनते हैं। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। उनकी 5 पुत्रियां थीं। वो जो ब्राह्मण थे वो हमेशा पूजा पाठ करते थे और हमेशा पीपल की पूजा करने हेतु वहाँ पर जल चढ़ाने और दिया जलाने जाते थे। जब कुछ दिन बीत गया तो उस पीपल से एक लड़की निकलती और ब्राह्मण के साथ उनके घर चलने को कहती। ब्राह्मण ये बात सुन करके बहुत दुखी हो जाते और अपने घर पे आके बहुत परेशान रहने लगे, जिसकी वजह से वो दिन प्रतिदिन सूखते जा रहे थे। तो उनकी पत्नी ने पूछा कि आप इतने चिंतित क्यों हैं, आखिर कारण क्या है? तो फिर वो अपनी पत्नी को बताते हैं कि जब मैं पीपल सींचने जाता हूँ तो वहाँ पर एक लड़की आती है और कहती है कि मुझे आपके साथ चलना है पिताजी, और मैं उसको कैसे ला सकता हूँ? तो ब्राह्मणी ने कहा कि जिस तरह से हमारी 5 कन्याएं हमारे घर में रहती हैं, भोजन करती हैं, उसी तरह से वो भी हमारे घर में रह लेगी और भोजन वगैरह करेगी। जो हमारे पास अटे जुड़ेगा वही वो खाएगी, तो उसको भी आप अपने घर में ले आओ। अब ब्राह्मण जो है जब पीपल सींचने जाता है और वो कन्या निकलती है तो उनको अपने घर ले आता है। और पूजा करने के बाद जब ब्राह्मण भिक्षा मांगने जाता है तो रोज से अधिक उसको धन प्राप्त होता है। अब वो लोग बहुत खुश होते हैं और घर आते हैं। फिर ब्राह्मणी आटा चालने के लिए बैठती है तो वो जो लड़की होती है वो कहती है कि माँ लाओ, मैं आटा चाल लूँ और मैं ही खाना बना लूँ, आप रहने दो। तो ब्राह्मणी कहती है कि नहीं, तुम कैसे बना सकती हो, तुम तो बहुत छोटी हो, और लाओ मैं ही भोजन बनाती हूँ। लेकिन वो लड़की मानती नहीं है और जैसे ही आटा चालती है तो ढेर सारा आटा हो जाता है। फिर उसकी रोटियां बनती हैं। सब लोग, पूरा परिवार आज पेट भर भोजन करते हैं। इससे वो लोग बहुत खुश होते हैं। तो जो लड़की आई थी वो कहती है कि माँ आज पूरा घर साफ करके और मैं जो है जा कर के पीछे के कमरे में सोऊंगी। तो ब्राह्मणी कहती है कि नहीं, तुम अकेले सोगी तो डर जाओगी। लेकिन वो जिद्द करती है तो ब्राह्मणी उसकी बात को मान लेती है और फिर वो पीछे के कमरे में जा कर के सो जाती है। जब रात होती है तो वो जहाँ भी नज़र डालती है वो सारी चीज़ें बिल्कुल सोने की हो जाती हैं। और फिर इसके बाद में वो वहाँ से जाने लगती है। तभी उसे पास में ही एक आदमी मिलता है। वो कहता है कि बेटी, इतनी रात को तुम घर छोड़ करके कहाँ जा रही हो? तो वो कहती है कि मैं अपने स्थान को जा रही हूँ और तुम्हें भी अगर कुछ चाहिए तो बताओ, मुझे कुछ भी नहीं होगा। तो वो कहता है कि क्या गरीबी ही है मेरे घर में, उसी को मैं दूर भगाना चाहता हूँ, उसके लिए बहुत मेहनत करता हूँ, लेकिन वो भी नहीं जाती है। और तुम अगर यहाँ से चली जाओगी, तुम इतनी छोटी हो अभी, तो हमारे मतलब घर के लिए क्या कर सकती हो? हमारी गरीबी दूर करने के लिए तुम क्या कर सकती हो? तो फिर वो लड़की उसके घर के सामने से ऐसे नज़र घुमाती है और उसका घर धन संपदा से भर जाता है। अब वो आदमी बहुत खुश होता है और प्रणाम करता है। फिर वो लड़की अपने रास्ते चली जाती है। जब सवेरा होता है तो फिर वो जो ब्राह्मणी होती है वो उठती है और देखती है कि वो जो कन्या थी जो उसके पति लेके आए थे वो वहाँ पे है ही नहीं है। ये देख करके वो बहुत दुखी होती है और उसको ढूंढने लगती है। तभी वहाँ पर बैठा वो आदमी बताता है कि वो कन्या कोई साधारण कन्या नहीं थी, वो माता लक्ष्मी थी और आपके दुखों को दूर करने के लिए आई थी। जब वो रात को जा रही थी तो मैं यहीं सोया हुआ था और उठ करके उनसे पूछने लगा कि पुत्री, तुम इतनी रात को अकेले कहाँ जा रही हो? तो उन्होंने हमारे घर पर भी नज़र फेरी और मेरा जो घर है वो धन संपदा से परिपूर्ण हो गया, जिसकी वजह से मेरी सारी तकलीफ़ें दूर हो गई हैं। उसने आपके साथ साथ हमारी भी सभी तकलीफ़ों का निवारण कर दिया है। अब ब्राह्मणी की नज़र जो है वो अपने घर पर पड़ती है। पहले तो वो उस कन्या को ढूंढ रही थी, इसलिए उन्होंने ध्यान नहीं दिया था। तो देखती हैं कि उनके घर में काफ़ी धन संपदा हो जाती है और जितनी भी चीज़ें होती हैं सब स्वर्ण की हो जाती हैं और उनकी सभी गरीबी दूर हो जाती है। अब वो पूरे परिवार भर इकट्ठा होकर के माता लक्ष्मी को प्रणाम करते हैं
और जो पंडित जी होते हैं वो हर दिन पीपल की पूजा करने के लिए जाते हैं, तो लक्ष्मी को धन्यवाद देते हैं। अरे किसी भी कहानी का मकसद आपको भ्रमित करना नहीं होता है। कहानी से हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। अगर हम सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ ईश्वर पे विश्वास करते हैं और अपने कर्मों को करते रहते हैं तो एक ना एक दिन ईश्वर हमारे साथ अवश्य होता है और हमें अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है। आपको कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। यदि अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।